जाते हैं राजन, उसी तरह ये काल चक्र जब ग्रसता है, मृत्यु निकट आती है, तब उस परम पिता परमेश्वर की याद आती है, आंखों से आंसू आता है। तब कुछ बोल नहीं पाता जीव, अपने को बता नहीं पाता, पहचान नहीं पाता, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, नेत्रों से आंसू गिरता है। तब याद आती है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, संसार में आकर के हमने इतना पाप क्यों किया। आगे ईशानु कथा सुनाते हैं सुखदेव जी। ईशानु कथा में भगवान राम का चरित्र भी आता है, क्योंकि कन्हैया भी आने वाले हैं। ईशानु कथा में ही परशुराम की कथा आती है, वामन भगवान की कथा सुनाते हैं। एक बार राजा बलि ने देवताओं से सब कुछ सर्वस्व छीन लिया था पुरुषार्थ के बल पे। वही भक्त प्रहलाद की जिनकी कथा हम कल सुने, उन्हीं के वंश में ध्रुव आगे चल करके बलि भी हुए, विरोचन हुए। राक्षस कुल के हैं लेकिन भगवान की अनन्य भक्त है। बलि ने भी अनन्य यज्ञ किया और उस यज्ञ के बल पे पुरुषार्थ के द्वारा इंद्रादियों को भी जीत लिया, इंद्रलोक पे भी कब्जा कर लिया। कश्यप जी से जाकर के जो देवताओं की माता है अदिति प्रार्थना की, हमारे पुत्र दर दर मारे फिर रहे हैं। कश्यप ऋषि ने पयोव्रत बताया कि आप पयोव्रत करो, और 1 महीने का पयोव्रत ऋषि ने किया, और जिसके व्रत के प्रभाव से खुश होकर के प्रभु ने दर्शन दिया, मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा माता। ये बंद हो गया कुछ पता है? और वही आज वामन बन करके आया। तार तो नहीं छूटी? बोली वामन भगवान की जय। वामन बन के आए, राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और जा करके बलि से 3 पग भूमि मांगे, 3 पग, और 3 पग भूमि मांग करके, बटुक है छोटे से है, बलि हंस दिया, अरे इतने छोटे बालक 3 कदम भूमि मांग लो। चक्रवर्ती सम्राट है बलि, लेकिन भगवान कहते हैं बटुक रूप में, ब्राह्मण रूप में है, हमें ज्यादा क्या करना राजन, हम तो 3 पग में ही अपना गुजारा कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। बलि ने संकल्प किया, शुक्राचार्य जी ने वहां रोका, भगवान नेत्र उसका एक फोड़ दिए। देखो कोई यज्ञ करता है, कोई पूजा करता है, और दूसरा उसमें काटने वाला बैठ जाता है ना, अरे इतना क्यों खर्च कर रहे हो, व्यर्थ की पैसा क्यों लगा रहे हो, कथा में क्या रखा है। तो भगवान कहते हैं उसका नेत्र फोड़ डालो, भगवान उसकी सजा दे देते हैं। इसलिए धर्म के कार्य में अग्रसर रहो, कोई करता है आप उसको बढ़ाओ, पीछे मत हटाओ। शुक्राचार्य जी ने यही किया था, भगवान ने उसके नेत्र को एक फोड़ दिया, 1 आंख का हो गया शुक्राचार्य। बलि से 3 पग भूमि मांगे प्रभु, और वामन बनकर के आज ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातश्च पश्चात भूमि मथो पुरः। विराट रूप धारण कर लिया भगवान ने, और 3 कदम में, 2 कदम में तो दोनों लोग, तीसरा कहाँ रखे। बलि बोला प्रभु मेरा शरीर ही है, इस पे रख लो, और पैर जैसे सिर पे रखा, बलि पाताल लोक में चला गया। बलि को सबने मना किया, मत कर दान जमीन, क्यों करते हो। मत कर दान जमी को राजा बलि, मत कर दान जमी को, मत कर दान जमी को राजा बलि, मत कर दान जमी को, मत कर दान जमी को राजा बलि, मत कर दान जमी को। याही ने तो राजा रावण छलियो, याही ने तो राजा रावण छलियो, रूप धरो तपसी को राजा बलि, मत कर दान जमी को, मत कर दान जमी को राजा बलि, मत कर दान जमी को।
मत कर दान जमी को राजा बलि, मत कर दान जमी को। श्री राधे। याही ने तो राजा कंस को छलियो, याही ने तो राजा कंस को छलियो, रूप धरो बालक को राजा बलि, मत कर दान जमी को, मत कर दान जमी को राजा बलि, मत कर दान जमी को, मत कर दान जमी को राजा बलि, मत कर दान जमी को। बोली बामन भगवान की जय। बामन बन करके राजा बलि से 3 पग में सब कुछ ले लिया भगवान, लेकर के देवताओं को समर्पित कर दिया। राजा बलि को पाताल लोक का मालिक बना दिया। लेकिन बलि पे प्रसन्न हो गए प्रभु, वर मांगो राजन, बलि जैसा भक्त कौन है। अति दनाद बलि बरधो, अति कर दिया। इसलिए मैं कल बताया था ना कथा में आपने, अति जहां हो जाती है वती सर्वत जयते। अति रूपे नवै सीता, अति गर्भे न रावण, अति दनाद बलि बरधो, अति सर्वत जयते। अति की वर्जित बलि महाराज पाताल लोक के राजा भगवान ने वरदान दिया, पाताल लोक का अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे बलि। बलि ने वर मांगा, प्रभु यदि आप सच में प्रसन्न है तो मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं जब घर से बाहर निकलूं तो दरवाजे पे आपकी दर्शन हो जाए, मैं बाहर से घर पे आऊं तो आप दरवाजे पे मिल जाए। और ये प्रभु ने वरदान दे दिया। भगवान बंध गए बलि के यहाँ। अब देखो द्वारपाल जो दरवाजे पे चौकीदार रहेगा तभी तो दर्शन होगा। आओगे तो भी चौकीदार, निकलोगे तो भी चौकीदार। भगवान चौकीदार बन गए, अपने भक्त के अधीन में भगवान है। लक्ष्मी जी को पता लगा हमारे पति देव तो वहां पाताल लोक में चौकीदारी कर रहे हैं। बृहस्पति के पास गई, सबने बोला देखो जाकर के बलि को भाई बना लो। लक्ष्मी जी आई, आज बलि को आकर रक्षा बंधन कर दिया, रक्षा बांध दी, राखी बांध दी। बलि प्रसन्न हो गया। बताओ क्या करे बहन तुम्हारे लिए। लक्ष्मी कहती है भैया मेरे पति को मुक्त कर दो। अब बहन बन गई तो मुक्त करना पड़ेगा। बलि ने दे दिया बहन को। तब से रक्षाबंधन का त्योहार। तेन बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबलः, तेन त्वा प्रतिपद्यामि रक्षो माचलः।